फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्राउन डिस्चार्ज के बारे में। वैसे तो ब्राउन डिस्चार्ज देखा जाता है कि बहुत सी महिलाओं को पीरियड आने से पहले भी होता है और पीरियड आने के बाद में भी ब्राउन डिस्चार्ज हल्का फुल्का सा होते रहता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सुना है कि अर्ली प्रेगनेंसी में भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है? आइए जानते हैं। ब्राउन डिस्चार्ज होने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारण देखा जाता है कि जब एक महिला कंसीव करती है और जैसे ही प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, पीरियड मिस होने से पहले ही अगर उनको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहे हैं, जैसा कि उनको पहले कभी भी नहीं हुए होंगे, तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स माने जाते हैं। क्योंकि जो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है, उस समय पर क्या होता है कि महिलाओं को किसी भी तरीके की क्रैम्पिंग नहीं होती है, क्योंकि उनका पीरियड नहीं आया होता है उस समय पर। उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में ये हल्का सा ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, जिसमें किसी भी प्रकार के सैनिटरी पैड की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि ब्राउन डिस्चार्ज होने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? किन महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज होता है और क्या ये आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है? क्या ये आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए इफेक्ट हो सकता है? ये आपके बच्चे की मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है? ये जो ब्राउन डिस्चार्ज आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद होता है, तो चलो जानते हैं। सबसे पहले तो उन महिलाओं को ब्राउन डिस्चार्ज ज़्यादा देखने को मिलता है, 50% महिलाएं जो कि पीसीओडी थायराइड की पेशेंट है, जिन्होंने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया है। ट्रीटमेंट लेने के बाद में उनकी जो समस्या है वो ठीक हुई है, उसके बाद में उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी के रुकते ही ये चेंजेस उनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं कि उनको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है। क्योंकि ब्राउन डिस्चार्ज आखिर उनको क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, उनके पहले ही बॉडी के जो हॉर्मोन्स है वो इनबैलेंस रहते हैं, जिसके वजह से कि उनको नेचुरली कंसीव नहीं होता है और वो लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेती है। ट्रीटमेंट लेने के बाद में जब उनकी जो समस्या है वो ठीक होती है, तब उनको कंसीव होता है। तो ऐसे में क्या होता है, तब भी कहीं ना कहीं माइंड को यही सिग्नल पहुंचता है कि हो सकता है उनके हार्मोन्स इनबैलेंस है, इस वजह से उनको कभी कभी ब्राउन डिस्चार्ज की समस्या फेस करनी पड़ सकती है। और भी बहुत सी महिलाएं हैं जिनको ब्राउन डिस्चार्ज होता है, उन्हीं में से एक होते हैं जिनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। जिन महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो बच्चा आपके यूट्रस की वॉल में जाकर चिपकना चाहिए, इम्प्लांट होना चाहिए, वो वहाँ जाके इम्प्लांट नहीं होता है, बल्कि ट्यूब में ही जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जो बच्चा बनकर तैयार होता है, जो भ्रूण का वहाँ निर्माण होता है, वो यूट्रस में ना चिपक के आपकी फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रो होने लग जाता है। और जैसे जैसे वो ग्रो होता है, क्योंकि ट्यूब में तो इतनी जगह नहीं है कि वो वहाँ उसका पालन पोषण हो सके या वहाँ बेबी का डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए कभी कभी बहुत सी महिलाओं के साथ ये भी देखने को मिलता है कि उनकी ट्यूब्स तक फट जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के कारण। तब उनको ऐसी ब्राउन डिस्चार्ज, स्पॉटिंग जैसी समस्या फेस करनी पड़ती है। जिन महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उसके कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स भी होते हैं जिसको अगर वो नोटिस करती है, उनको पता चलेगा। जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो उनकी राइट या तो लेफ्ट ओवरी में बहुत तेजी से दर्द होता है, क्योंकि जो बच्चा है वो ट्यूब में है। इसके साथ ही साथ उनको काफी तेज फीवर भी देखने को मिलता है और ऐसे में महिलाएं काफी चिंताग्रस्त हो जाती है। जो महिलाएं पीसीओडी और थायराइड की पेशेंट होती है, जब उनका सक्सेसफुली ओवुलेशन हो जाता है, तब उनका एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जब उनको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, जो उनका इम्प्लांटेशन सफल हो जाता है, उसके बाद में अगर उनको ये ब्राउन डिस्चार्ज दिख रहा है, जो कि पहले कभी भी उनको पूरे पीरियड साइकिल में देखने को नहीं मिला, तो उन महिलाओं को क्या करना चाहिए, जैसे ही ऐसे स्पॉटिंग या फिर उनको ब्राउन डिस्चार्ज नजर आता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो सिम्टम्स है, ये पीरियड आने से पहले ही उनके शरीर में दिखाई देने लग जाते हैं।
तो उनको क्या करना चाहिए, हेल्दी बैलेंस डाइट लेना चाहिए और उनको डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलना चाहिए कि मैम हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अगर वो लोग समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, अगर उनको ब्राउन डिस्चार्ज होता है तो उस समय क्या होगा कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगी वो आपको फॉलिक एसिड की मेडिसिन प्रोवाइड कर सकती है, जिससे कि जो आपका भ्रूण जाके आपके यूट्रस में इम्प्लांट हुआ है वो अच्छे से उसकी ग्रोथ होंगी, अच्छे से उसका डेवलपमेंट होगा और इनकेस आपको मिसकैरेज जैसी समस्या फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप बिना देर करे डॉक्टर के पास जरूर जाएं। दूसरी बात, आपको यहाँ पर एक गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इसको पीरियड समझने की भूल नहीं करना है। ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है ब्राउन डिस्चार्ज, और आपको यहाँ पर एक चीज और करना है, वो ये कि आपको अपने माइंड को शांत रखना है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप हेल्दी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। इस समय पर रिच फॉलिक एसिड वाली चीज़ों का सेवन करें अपने खाने में, तो जो आपका सफल इम्प्लांटेशन हुआ है वो भी खराब नहीं होगा और आपका जो बच्चा है वो भी काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ जन्म लेगा। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो में बताई गई बातें जरूर आपको समझ आई होंगी कि ब्राउन डिस्चार्ज होने के पीछे क्या रीज़न होता है। हर एक ब्राउन डिस्चार्ज पीरियड नहीं हो सकता है, वैसे ही आपको अपने माइंड से ऐसी थिंकिंग को निकालना है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो और सडनली ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ रही है, तो ऐसे समय में महिलाएं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अवेयर रहना है, सावधान रहना है, सतर्कता बरतनी है, ना कि आपको डरना है। क्योंकि मेरा मकसद केवल इतना ही है, हर वीडियो में मैं आप लोगों को एक मोटिवेशन टिप्स देती हूँ कि प्रॉब्लम चाहे कुछ भी हो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, केवल ज़रूरत है उसको सही तरीके से पहचानने की। आपके साथ में प्रेगनेंसी का जो सबसे पहला लक्षण जो आपको देखने को मिला है वो है ब्राउन डिस्चार्ज। तो आप इसको लेके परेशान ना होइए, बल्कि खुश होइए और वेट करिए अपने पीरियड के मिस होने का। आज के वीडियो में केवल इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से ऐसे ही एक नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर वीडियो से संबंधित आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट में बेझिझक होकर पूछ सकते हो। मैं हर कमेंट्स को रीड करती हूँ और समय से उनका रिप्लाई भी देती हूँ। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।